हेलो गाइस। आज का वीडियो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है और थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ तीन खतरनाक बीमारियां, एकदम नई बीमारियां। कुछ बीमारी उसमें से ऐसी है जो पहले थी शांत और बाद में अचानक बढ़ने लगी, जैसे कि कोविड था। जैसे कोविड वायरस या कि जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, ये तो बहुत सालों से है। अचानक इसका पेंडेमिक आ गया। तो ऐसी एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अचानक से बढ़ने लगी। तो दूसरी एक बीमारी, ये एकदम सरप्राइज और शॉक है कि ये ऐसा कैसा हो गया। उस पर साइंटिस्ट का रिसर्च शुरू है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और तीसरी एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और आप बताएंगे कि उसका रीजन क्या है। और जब ये तीनों चीजें आप देखेंगे, आपको आपकी बीमारी के कारण और रीजन का भी पता चलेगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तीन बीमारियां और उसका सोल्यूशन, यानी कि इसमें आपकी बीमारी का भी सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, डिफरेंट है। मैं बीच में कुछ स्क्रीन शेयर्स करने वाला हूँ, कुछ न्यूज दिखाऊंगा आपको, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको, कुछ लैंडसेट मतलब बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। अब ये सब करते समय आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है, ये है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। और आपके बीमारी का कारण भी पता चलेगा और बाद में लास्ट में निवारण भी पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो की ओर। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी न्यूज क्लिप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस न्यूज क्लिप। जस्ट एक मिनट। बुल्ढाना जिले के 18 गांवों के 400 से ज्यादा लोग अचानक रातों रात गंजे हो गए। लोगों का कहना है कि जनवरी में हमारे बाल अचानक अब देखिएगा, इस बुल्ढाना जिले में बोंडगांव नाम का एक गांव है। इस बोंडगांव में अचानक बच्चे, बूढ़े, जवान, जेंट्स, लेडीज, ये रात में सोए और सुबह उठ के देखते तो कुछ आधे गंजे हो गए, कुछ पूरे गंजे हो गए। 400 लोग रातों रात गंजे हो गए। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू है, जनवरी से शुरू हुआ है। उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट आके गए एंड बहुत सारी ऑथेंटिक जो एसोसिएशंस है वहां से लोग आ गए, डॉक्टर्स आ गए, बड़े बड़े अस्पतालों से रिसर्चर्स आ गए। बट पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक गंजापन। अब देखिए जनरली क्या होगा, किसी को भी गंजापन आता है तो वो पहला काम क्या करेगा, वो पहले हेयर ऑयल या फिर कोई लोकल स्काल्प का इलाज करेगा। लेकिन क्या अब इस गांव में ये इलाज चलने वाला है? सोच के देखिएगा। क्योंकि इस गांव में अब आपको 400 लोग हो गए, उसके बाद तो शायद अभी 500, 600, 800, 1000 लोग हो गए होंगे। तो क्या सारे लोग आदिवासी तेल लगाएंगे और आदिवासी तेल लगा के सबके बाल आ जाएंगे? गाइस ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा आप मान लोगे आसानी से, क्यों मान लोगे? क्योंकि आपको पता है सर कुछ तो यहाँ बड़ा कारण है। ऐसे ही आपकी बीमारी में भी कारण होता है, राइट? तो आप जब छोटा छोटा कुछ इलाज करोगे ना, तो वो बीमारी जाएगी ही नहीं, या फिर बार बार वापस आएगी, या जिंदगी भर आपकी मेहमान बन के रहेगी। उसी तरह जब यहाँ पे रिसर्च हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये पानी खराब था, ये पानी के द्वारा टॉक्सिन्स गए, या फिर जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक जो यूज किया जा रहा है इनके एरियाज में, उसका इफेक्ट है। और क्या इसमें से कुछ सच हो सकता है? गैस डेफिनेटली सच हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कोई वायरस है, गंजा पर वायरस, नया वायरस डिस्क्राइब हो गया है। तो क्या वायरस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, जब ऐसा कुछ अचानक आ जाता है तो आपके दिमाग ने भी मान लिया कि ऊपर ऊपर से कुछ तेल लगाने से नहीं होने वाला, कारण का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सोचिए, अगर मैं कोशिश करूं या आप कोशिश करो कि पूरे गांव को एक तेल प्रोवाइड कर दो, क्या बाल वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, और ज्यादा लोगों के झड़ते रहेंगे। और नहीं क्यों आएंगे? ऐसा नहीं कि वो तेल खराब है, ऐसे नहीं कि वो उपाय खराब है। आप जनरली उसे खराब बोल दोगे अगर रिजल्ट नहीं आया तो। नहीं, रीजन ये है कि उनके अंदर में कुछ ऐसी चीज है जो उस बीमारी को अचानक लेकर आई है और अब उसे जीवन भर मेंटेन करेगी। जैसे कि आपके भी केस में कोई ना कोई कारण है जो बीमारी को लेकर आया है और जिंदगी भर उसे मेंटेन करेगा। ये लिटरेचर में दिया हुआ है, खासकर होम्योपैथिक लिटरेचर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एक्साइटिंग कॉज। किसी कोई कॉज है जिसने एक्साइट किया। दूसरा फंडामेंटल कॉज, जो मेन कारण है, जिसे होम्योपैथी की भाषा में तो और भी कुछ मायाजम भी कहा जाता है, लेकिन आपकी भाषा में बताओ, कोई मेन कारण होगा, कोई एक्साइटिंग कारण होगा और मेंटेनिंग कारण होगा। जब तक ये तीन कारण रहेंगे बीमारियां नहीं जाएगी। चलिए एक और बीमारी को ध्यान देते हैं। पुणे में अचानक से गुइलियन बारी सिंड्रोम, जीबीएस नाम की बीमारी का अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या जीबीएस नई बीमारी है? क्या जीबीएस नई बीमारी नहीं है?
लेकिन ये अचानक से इतना तेजी से, क्योंकि ये बीमारी पैंडेमिक स्वरूप नहीं लेती है, अचानक से बीमारी नहीं बढ़ती है, ऐसी ये बीमारी है ही नहीं। फिर ये अचानक से आई कहाँ से, कैसे आई, क्यों आई? गाइस आपको समझना होगा कि कोई भी जब बीमारी आती है, अभी हमारी आदत क्या पड़ चुकी है, हम बीमारी के बारे में सोचते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हमारी आदत क्या पड़ चुकी है, हम बीमारी के बारे में सोचते हैं। और आदत क्या पड़नी चाहिए, बीमारी के कारण के बारे में सोचने की आदत पड़नी चाहिए। और जैसे आप बीमारी के कारण के बारे में सोचना शुरू करोगे, आपका नजरिया बदल जाएगा आपकी बीमारी की ओर। तो चलिए देखते हैं लैंसेट। लैंसेट ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक ये जर्नल है, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड जर्नल कहा जाता है। तो ये लिखता है गुलियन बारी सिंड्रोम आउटब्रेक इन पुणे, राइट। तो गुलियन बारी सिंड्रोम आउटब्रेक इन पुणे। अब आप देखेंगे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई इन्होंने। अब रीसेंट आउटब्रेक ऑफ गुलियन बारी सिंड्रोम इन पुणे, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा ये आता कैसे, इट इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब आप सोचोगे सर रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अचानक 250 केसेस कहाँ से आ गए, राइट। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे हैं पानी की वजह से होगा। गाइस देखो, आप जनरली पानी को ब्लेम कर दोगे या वेदर को ब्लेम कर दोगे, मैं कहता हूँ कुछ और इससे डीप भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट गुइलेन बारी सिंड्रोम के लिए देखिए एक लाइन इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए आपने। इट इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच पर्सन्स इम्यून सिस्टम अटैक्स द पेरिफेरल नर्व्स। अब देखिए, ये है ऑटो इम्यून डिसीज। बाल झड़ गए, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज आता कहां से, ये ऑटो इम्यून डिसीज आता है वायरस के इन्फेक्शन के बाद, वायरस से नहीं, वायरस के इन्फेक्शन के बाद। तो एक तो वायरस अपने एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, या फिर एंटीबॉडिक से जो वायरस पर अटैक किया गया उसके कारण ऑटो इम्यूनिटी तैयार हुई। तो आपको समझना होगा कि आपको ऑटो इम्यूनिटी पर काम करना होगा, चाहे आपकी बीमारी हो या गुइलेन बारी सिंड्रोम जैसी बीमारी हो। अभी इस बैक्टीरिया का नाम दिया कंपाइलोबैक्टर जेजुने। अभी कंपाइलोबैक्टर जेजुने ये अभी अभी नहीं आया, ये पहले से है, लेकिन अचानक आउटब्रेक क्यों हुआ? एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस कारण से ऐसी बीमारियां आती जा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पा रहे। तो गाइज आपने दो चीजें देखी, एक में देखा अचानक गंजापन, एक में देखा अचानक ऑटोइम्यून डिसीज का बढ़ना। इनमें कॉमन चीज क्या है, इनमें कॉमन चीज ये है कि कारण किसी को नहीं पता। दूसरी कॉमन चीज क्या है, इसका सोल्यूशन भी नहीं पता, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्रॉनिक डिसीज में जाएगी और इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि रूट कॉज सोल्यूशन इन सब का सोल्यूशन है। रूट कॉज पे काम करो, गंजापन आया रूट कॉज देखो, उस पर काम करो। गुइलेन बारी सिंड्रोम बढ़ गया, ऑटोइम्यूनिटी आ गई, कारण ढूंढो, रूट कॉज पर काम करो। आपकी बीमारी में रूट कॉज पर काम करो। चलिए एक और इंटरेस्टिंग इमेज दिखाता हूँ मैं, और इसका रूट कॉज आपको बताना है कि क्या हो सकता है। बॉलीवुड के हलकों में बड़ी इसकी चर्चा है कि ये अचानक से क्या हो गया। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ मैं ये अचानक से क्या हो गया। ये है, आप जानते ही करण जौहर अचानक से इतने दुबले हो गए कि लोग बोलने लगे बीमार है बीमार है बीमार है। अब देखिए आजकल लोग शॉर्टकट देखते हैं। काफी लोग कह रहे हैं करण जौहर ने ओजेम्पिक लिया, या कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और दवाइयां ली, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवाइयां नहीं ली, वंस अ मील डाइट फॉलो किया। लेकिन इतना दुबलापन क्या वंस ए मील डाइट से आ सकता है, या वंस ए मील या नेचुरल डाइट से आ सकता है? सो काफी लोगों का कहना है कि कुछ बीमारी हो गई है। अब इसमें बीमारी क्या हो सकती है, चलिए बात करते हैं। अब बीमारी यहाँ पर क्या हो सकती है कि कोई ट्रीटमेंट लेने गए और जिसका साइड इफेक्ट हो गया, राइट। अब कोई ट्रीटमेंट लेने गए और उसका अगर साइड इफेक्ट हो गया है तो साइड इफेक्ट तो भुगतना पड़ेगा, राइट। अब ये साइड इफेक्ट है मेडिसिन का साइड इफेक्ट, ये भी आपकी बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि बीमारी के कारण क्या होते हैं। जैसे आपको पता चलेगा बीमारी के कारण क्या होते हैं, आज के बाद आपको काम करना है बस बीमारी के कारणों पर, न कि बीमारी पर। बीमारी पर काम करोगे जीवन भर बीमार रहोगे, बीमारी के कारण पर काम करोगे आपके हेल्दी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इनफैक्ट ये सबसे तेजी से काम करने वाला उपाय बता रहा हूं मैं आपको, सबसे तेजी से। अभी देखिए एक इमेज में दिखा रहा हूं आपको, ये इमेज आप देख के ये देखिए। सो ये इमेज में आप देख रहे हैं कि बीमारी में ऊपर का जो हिस्सा है, जस्ट मिनट, हाँ, बीमारी में ऊपर का जो हिस्सा है ये आइसबर्ग का टिप कहा जाता है, पहाड़ी की चोटी कहा जाती है। ये बीमारी सिर्फ 10% आपको पता है,
नीचे अंडरलाइन कॉजेज जो है 90% ये आपको पता ही नहीं और आपको काम उस पर करना चाहिए। तो आप जनरली काम करते हो बीमारी पर, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। अब ये इमेज देखिए गाइस, आप जो काम करते हो वो मात्र फ्रूट्स पर कर रहे हो, और ये सारी बीमारियां, नई बीमारियां हो या पुरानी बीमारियां हो, ये रिजल्ट नहीं दे रही है, क्योंकि फ्रूट्स पे काम करने से रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलेगा। आपको काम करना होगा रूट्स पर। तो जैसे ये 3 बीमारियों के नाम, आप 300 ले लो, 3000 ले लो, या 10,000 बीमारियां है, किसी का भी नाम ले लो। अगर उसमें फायदा चाहिए तो आपको नीचे देखिए रूट्स दिए हुए हैं। इसमें से 4, 5 या 6 रूट्स आपके बीमारी के लिए जिम्मेदार है। जब ये 4, 5 या 6 रूट्स पर आप काम करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज मुझे बताइए, ये तो आप अभी वीडियो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी बहुत सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे दिए हुए, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आपकी बीमारी की जड़ें आपको पता है क्या? अगर आपको नहीं पता तो आपने रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया देगा कि क्या क्या जड़ें हो सकती है, और उन जड़ों पर, उन रूट कॉज पर एक साथ काम करना होगा। जब आप इन जड़ों पर एक साथ काम करोगे, यानी कि इतनी सारी जड़ें दिख रही है, जब इन पर आप एक साथ काम करोगे तभी आपकी क्रॉनिक बीमारी रिवर्स भी हो सकती है और रिजल्ट भी मिल सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगा है इसे तो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये नई बीमारियां है, पुरानी बीमारी का आउटब्रेक है, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और सोल्यूशन इसमें आपकी बीमारी का भी है और सबकी बीमारी का भी है। तो जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को पता चलना चाहिए बीमारी का इलाज जड़ से होना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। मैं कहता हूँ सिर्फ फ्रूट्स का क्यों इलाज करें जब हम रूट्स का भी इलाज कर सकते हैं। सो थैंक यू। और कुछ कमेंट हो, कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि यूनिक वीडियो, यूनिक कंटेंट आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।